हेलो फ्रेंड्स, ग्रामर के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम ग्रामर का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ग्रामर में हम लोग समझने जा रहे हैं फ्रेज एंड क्लॉज। व्हाट इज अ फ्रेज एंड व्हाट इज अ क्लॉज। इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर आज समझने जा रहे हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में ये कहा गया है कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे कि हमको पता है कि जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो जब हम वो सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स हम लिखते हैं। उन शब्दों के भी हम ग्रुपिंग उसका भी हम कर सकते हैं विद इन अ सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं। एक सेंटेंस हमने लिखा, यहाँ पे एक सेंटेंस हमने लिखा, आई गॉट वेट वाइल आई वॉज आउट। ये सेंटेंस हमने लिखा। इसमें हम क्लियरली दो ग्रुप हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमको ये ग्रुप मिलता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यहाँ पे एक ज्वाइनिंग डिवाइस ने उसको क्या किया है, ज्वाइन किया है। सो टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर ज्वाइंड बाय अ ज्वाइनिंग डिवाइस। सो हमको अभी फोकस करना है यहाँ पर कि वी हैव अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हियर, वी हैव अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हियर। हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है, ये कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हमारे पास। अब एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। द कैट विथ वाइट टेल इज माइन। अब सेंस बनने के हिसाब से हम इसमें ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे इसको हमने एक ग्रुप बनाया, इसको हमने अंडरलाइन किया। अब जो अंडरलाइन पार्ट है, दैट अंडरलाइन पार्ट, इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड्स का एक ग्रुप है, दिस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, द कैट इज माइन, इसको भी हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड के रूप में लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो वी हैव टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स हियर। हम क्या करेंगे, हम इनके ऊपर फोकस करेंगे। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है हमारे पास और ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये है एक और ये दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इनके ऊपर हम फोकस करते हैं। ये दोनों ग्रुप जो है, ये दोनों ग्रुप्स में कुछ सिमिलरिटीज है और कुछ डिफरेंस है। अब ये सिमिलरिटी क्या है और ये डिफरेंस क्या है, ये समझ के हम क्या करेंगे, हम फ्रेज और क्लॉज को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज अ फ्रेज एंड व्हाट इज अ क्लॉज। इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। अब ये पहला जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, आई गॉट इट, इस ग्रुप ऑफ वर्ड में देखिए, इसमें सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट दोनों हमको वहां पर दिख रहा है। जैसे हम इस ग्रुप की बात करते हैं, आई गॉट इट। इसमें सब्जेक्ट है आई ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन्स, एज यू नो, सब्जेक्ट मतलब होता है डूअर ऑफ द एक्शन। और यू कैन से कि जैसे हमने देखे थे सेंटेंस के एलिमेंट्स होते हैं, सेंटेंस के दो पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में कुछ बोला जाता है उसको बोला जाता है सब्जेक्ट, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट। और उस चीज के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उस पर्सन के बारे में जो भी बोला जाता है, दैट इज नोन एज प्रेडिकेट। यहाँ पे हमको जानकारी मिल रही है आई के बारे में। सो आई सब्जेक्ट है,
और हमको इंफॉर्मेशन क्या मिली, गॉट वेट, ये इंफॉर्मेशन मिली, इसीलिए फिर गॉट वेट ये हो गया प्रेडिकेट पार्ट. सो वी हैव अ सब्जेक्ट एंड वी हैव अ प्रेडिकेट. ये सब्जेक्ट है और ये पार्ट जो है ये प्रेडिकेट है. इसको हम ठीक से समझ लेते हैं. इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे हम फोकस करते हैं. आई गॉट वेट, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज प्रेडिकेट. ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है. एट द सेम टाइम इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हमको ये एक चीज मिल रही है एंड दिस वर्ड इज वर्ब. ये क्या है, वर्ब है. सो इन दिस group of words we have a subject, we have a predicate and we have a verb. So तीनों चीजें मिल रही है हमको, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, वर्ब है. अब जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और वर्ब होता है, उसको तो हम सीधा सीधा सेंटेंस ही बोलते हैं. दैट इज अ सेंटेंस. सेंटेंस में और अलग क्या होता है, यही तो होता है. उसमें एक सब्जेक्ट होता है, मतलब जिसके बारे में बात की, एक प्रेडिकेट होता है, उसके बारे में जो भी बताया गया, जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो, और एक वर्ब होता है. सेम थिंग यहां पर हो रही है. तो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है और वर्ब है. तो वी कैन कॉल दिस एज अ सेंटेंस. हम इसको सेंटेंस बोल सकते हैं क्योंकि ये सेंटेंस का पूरा क्राइटेरिया जो है वो पूरा कर रहा है. एक्चुअली सेंटेंस ही है, तो फिर हम इसको सेंटेंस बोल सकते हैं. लेकिन हुआ क्या है कि ये जो है दिस इज नॉट अ सेंटेंस, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. क्योंकि पूरा सेंटेंस ऐसा है. गेटिंग दिस, आई गॉट वेट व्हाइल आई वाज आउट, ये पूरा सेंटेंस है. अब ये जो पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर हम ध्यान देंगे. इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें प्रेडिकेट है, इसमें वर्ब है, सब कुछ है. सो वी कैन कॉल दिस एज अ सेंटेंस. इसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं. लेकिन सेंटेंस हम इसको नहीं बोलते क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है. दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. सो फिर ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें क्या है, जिसमें सब्जेक्ट है, जिसमें प्रेडिकेट है और जिसमें एक फाइनाइट वर्ब है. So group of words which have a subject, which have a predicate and which have a finite a group of words which has a subject, which has a predicate and which has a finite verb. So ऐसे group of word को हम लोग बोलते हैं क्लॉज. इसको हम बोलेंगे क्लॉज. इसको हम सेंटेंस इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं, वो एक सेंटेंस का पार्ट है. So we will call this as a clause. So अब हमारे clause की कंसेप्ट क्लियर हो गई. clause क्या होता है? clause वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट है, जिसमें प्रेडिकेट है, जिसमें फाइनाइट वर्ब है, and that is a part of a sentence. So we can call this as a clause. अब हम इसकी तरफ देखते हैं. I was out, ये पार्ट है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. This has a सब्जेक्ट, यहां पे सब्जेक्ट है आई, प्रेडिकेट है was out, और वहां पर एक वर्ब भी है was. फाइनाइट वर्ब है. फाइनाइट वर्ब हमको पता है. फाइनाइट वर्ब decides the tense of the sentence and changes according to the subject. उसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं. सो अब ये भी पूरा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है पूरा क्राइटेरिया कि जिसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है और वर्ब है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ सब्जेक्ट, अ प्रेडिकेट एंड अ फाइनाइट वर्ब. तो इसको भी हम बोल सकते हैं क्लॉज. दिस इज नोन एज अ क्लॉज. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट clause is a group of words which has a subject, predicate and finite verb and it is a part of a sentence. उसको हम बोलते हैं clause.
अब हमने जो दूसरा सेंटेंस लिखा था, cat with a white tail is mine, इसमें क्या हम इस पार्ट को अंडरलाइन करते हैं विद अ वाइट टेल। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें वर्ड्स तो है, उसका ग्रुप भी बना हुआ है, उसका कुछ तो भी सेंस भी बन रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस, लेकिन वो पूरा सेंस नहीं बन रहा। लेकिन इसमें और पहले हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें एक फर्क है। वो फर्क क्या है कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हमको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, प्रेडिकेट नहीं दिख रहा है, और कोई फाइनाइट वर्ब भी वहां पर हमको नहीं दिख रहा है। सब्जेक्ट नहीं है, प्रेडिकेट नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है। वर्ब हो सकता है लेकिन फाइनाइट वर्ब नहीं है, नहीं होता। सो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं फ्रेज। सो दिस इज अ फ्रेज। सो ये दो एग्जांपल्स पर से आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज अ फ्रेज एंड व्हाट इज अ क्लॉज। फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। सो इसमें का फर्क अब हम समझ सकते हैं। सो वी कैन से दैट कि क्लॉज क्या होता है? क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, फाइनाइट वर्ब है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का पार्ट है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्लॉज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, फाइनाइट वर्ब है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। फ्रेज क्या है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, प्रेडिकेट नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वो सेंटेंस का पार्ट है। सो these are the similarities and differences between the phrase and clause। phrase और clause के बीच में ये फर्क है। phrase is a group of words जिसमें सब्जेक्ट नहीं, प्रेडिकेट नहीं, फाइनाइट वर्ब नहीं दिखेगा, बट इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। clause is a group of words जिसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, फाइनाइट वर्ब है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। इट इज नॉट द इंडिपेंडेंट सेंटेंस। वो दोनों भी इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस नहीं है। सो अब हम ये सारी चीजें क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसमें से हमको क्लॉज का एक टाइप, सीखना है, एंड दैट टाइप इज नोन एज रिलेटिव क्लॉज। क्लॉज के बहुत सारे टाइप्स है, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, और फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज, और एडवर्ब क्लॉज। सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। रिलेटिव क्लॉज रिलेशन दिखाता है, एक्सप्लेन करता है। इसको ही दूसरा नाम है एडजेक्टिव क्लॉज। इसका ही दूसरा नाम होता है एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे हमने देखा था द कैट with a white tail is mine। ये एक सेंटेंस है, इसमें हमको कोई क्लॉज दिखता नहीं, सिंगल सेंटेंस है वो। अब ये सेंटेंस को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। इस कैट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन।
ये जो कैट है, इस कैट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे करना है हमको? हम इसको, इस सेंटेंस को लिख सकते हैं देखिए हमने क्या चेंज किया, अ कैट हु हैज अ वाइट टेल इज माइन। द कैट हु हैज अ वाइट टेल इज माइन। अब ये इस ग्रुप को हम लोग अंडरलाइन करते हैं, हु हैज अ वाइट टेल। अब इसको इसका एनालिसिस करते हैं। यहां पर देखिए हु, हमको पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, हु मतलब कैट। किसके बारे में बात हो रही है? कैट के बारे में, मतलब हु जो है वो बन गया यहाँ का सब्जेक्ट। हैज अ वाइट टेल, ये बन गया प्रेडिकेट, क्योंकि हमने कैट के बारे में क्या बात की, हैज अ वाइट टेल, उसकी टेल जो है वो वाइट है, ये बात की हमने। सो ये बन गया प्रेडिकेट। नाउ हियर वी हैव अ वर्ड। अब यहां पे हमारे पास वर्ब है एंड दैट वर्ब इज फाइनाइट वर्ब। सो अब ये जो ग्रुप है हु हैज अ वाइट टेल, ये कैसा बन गया कि इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें प्रेडिकेट भी है और इसमें वर्ब भी है। पहले जो है विथ अ वाइट टेल, इसमें सब्जेक्ट नहीं था, प्रेडिकेट नहीं था, वर्ब नहीं था। अब हु हैज अ वाइट टेल, इसमें क्या हुआ, इसमें सब्जेक्ट आ गया, प्रेडिकेट आ गया, वर्ब आ गया। ये पहले जो था, पहले हमने इसको बोला था फ्रेज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं, प्रेडिकेट नहीं, फाइनाइट वर्ब नहीं। अब ये जो है हु हैज अ वाइट टेल, इसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, फाइनाइट वर्ब है, तो हम इसको बोलेंगे क्लॉज। अब ये बन गया क्लॉज। सो इन दिस वे वी कैन टर्न अ फ्रेज इनटू अ क्लॉज। हम फ्रेज को क्या कर सकते हैं, क्लॉज में चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे जो फ्रेज थी उसको क्लॉज में चेंज किया। अब ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए हमने ये ज्वाइनिंग डिवाइस इस्तेमाल किया। ये ज्वाइनिंग डिवाइस है हु, इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। अब हमको पता है, हाँ, किसके बारे में बात हो रही है, कैट। कैसी है कैट? कैट को डिस्क्राइब किया। कैसी है कैट? हु हैज अ वाइट टेल, जिसकी जो पूंछ है वो सफेद है, जिसकी टेल है वाइट है। सो यहाँ पे कैट को डिस्क्राइब करने का काम ये कर रहा है, हु हैज अ वाइट टेल। देखिए द कैट, इसको डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, हु हैज अ वाइट टेल। ये क्या है, ये है क्लॉज। ये क्लॉज है। ये क्लॉज क्या कर रहा है, ये क्लॉज कैट को, मतलब नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन को डिस्क्राइब करना किसका नाम होता है, नाउन को डिस्क्राइब करना काम होता है एडजेक्टिव का। ओके, गेटिंग दिस? देखिए ये क्लॉज है, ये डिस्क्राइब कर रहा, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कैट को। कैट क्या है, नाउन। नाउन को डिस्क्राइब करना, नाउन के बारे में और जानकारी देना किसका काम होता है, एडजेक्टिव का। अब ये क्लॉज होके एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए हम इस क्लॉज को कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, या इसी का नाम है रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज क्यों? क्योंकि ये जो है ये इसको रिलेट कर रहा है, नाउन को रिलेट कर रहा है, उसके बारे में हमको जानकारी दे रहा है। सो इन दिस वे वी कैन कॉल दिस क्लॉज एज अ रिलेटिव क्लॉज। अब हमारा जो
स्टेट बोर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, CBSE में, 9th और 10th में, सारे इसमें ये चैप्टर, ये जो रेफरेंस है ये आता है। एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज को हमको समझना पड़ता है। जैसे 10th स्टैंडर्ड में अपने बुक में कुछ एग्जांपल दिए हैं। CBSE के 10th स्टैंडर्ड में जो लेसन है हमारा लेंचो वाला, लेटर टू गॉड, उस लेटर टू गॉड में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। वी विल गो टू दैट एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पर ये एक सेंटेंस लेते हैं हम, ये सेंटेंस है, ऑल मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली लुक्ड एट द स्काई। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में थोड़ा सा अनयूजुअल कंस्ट्रक्शन दिखेगा आपको कि यहाँ ऐसे डैश का आइकन का इस्तेमाल किया गया है। अब कुछ राइटर जो है, कुछ ऑथर कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। कॉमा, इसको आप कॉमा से रिप्लेस कर सकते हो, वहां पे ऐसा समझ लो कि वहां पे कॉमा है। और कुछ राइटर क्या करते हैं, कुछ राइटर इसे डैश का इस्तेमाल वहां पर करते हैं। सो डोंट बॉदर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमको इस सेंटेंस को समझ लेना है कि ऑल मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली लुक्ड एट द स्काई। अब इस सेंटेंस में दो बातें हैं, टू थिंग्स आ गए। कैसे? यहां पे एक बात हमको समझनी है, ऑल मॉर्निंग लेंचो लुक्ड एट द स्काई। सुबह, पूरा सुबह के समय लेंचो जो है वो स्काई की तरफ देखता रहा। ये है असली जो सेंटेंस है, ये ऑल मॉर्निंग लेंचो लुक्ड एट द स्काई। तो फिर ये क्या है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, ये क्या है? एज यू कैन गेस कि ये जो है हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, ये लेंचो को डिस्क्राइब किया जा रहा है। किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? लेंचो को। लेंचो एक नाउन है। अब लेंचो को डिस्क्राइब किया है। लेंचो, कौन सा लेंचो? हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। सो ये जो पार्ट है जिसको हमने सर्कल किया है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इस पार्ट को हम क्लॉज बोल सकते हैं क्या? ये क्लॉज है क्या? चलो चेक करते हैं। हु मतलब कौन? लेंचो। यहां पे हम हु की जगह लिख सकते हैं लेंचो। लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। सो वी हैव अ सब्जेक्ट लेंचो, वी हैव अ प्रेडिकेट न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। we have a subject, we have a predicate, and we have a finite verb. Okay, so this is a clause, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, फाइनाइट वर्ब भी है, तो ये क्लॉज है। अब ये क्लॉज क्या कर रहा है? ये क्लॉज डिस्क्राइब कर रहा है, या वी कैन से रिलेट कर रहा है। किससे रिलेट कर रहा है? सब्जेक्ट को, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। लेंचो इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन को डिस्क्राइब करना किसका काम होता है? एडजेक्टिव का काम होता है। एडजेक्टिव का काम कौन कर रहा है? ये क्लॉज कर रहा है। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, ये क्लॉज एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो फिर ऐसे क्लॉज को हम क्या बोलेंगे? ऐसे क्लॉज को हम बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, या उसी का नाम है रिलेटिव क्लॉज। समझ में आ रही है बात? विथ वन मोर एग्जाम्पल हम इसको समझ लेते हैं। दो सेंटेंसेस है,
I often go to Mumbai. Mumbai is the capital city of India. I often go to Mumbai. Mumbai is the capital city of India. दो सेंटेंसेस है. अब ये दो सेंटेंसेस को हमको कंबाइन करना है. अब कंबाइन करते वक्त हम जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये कैसे काम में आता है, उसके यूजेस शुरू हो गए. अभी हम उसका यूज देख रहे हैं कि टू कंबाइन करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं. देखो यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंसेस है. आई ऑफन गो टू मुंबई, सब्जेक्ट है आई, ऑफन गो टू मुंबई प्रेडिकेट है, गो वर्ब है. सो सब्जेक्ट प्रेडिकेट वर्ब, ये पूरा सेंटेंस हो गया. इधर अलग सेंटेंस है, मुंबई इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, नहीं सॉरी, महाराष्ट्र. ओके, मुंबई इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया की. सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मुंबई के बारे में. सो मुंबई इज द सब्जेक्ट, और मुंबई के बारे में क्या बोला, इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र. ये हो गया प्रेडिकेट और इसमें फाइनाइट वर्ब है इज. सो दोनों सेंटेंसेस अलग अलग है, लेकिन अब दोनों सेंटेंसेस मुंबई के बारे में ही बात कर रहे हैं. तो हम दो बार मुंबई ये शब्द का इस्तेमाल न करते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे. और ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम एक ज्वाइनिंग डिवाइस इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंजंक्शन. सो जैसे आई ऑफन गो टू मुंबई, यहाँ पे हम एक ज्वाइनिंग डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र. तो अब ये क्या हो गया, अब हमने दो सेंटेंसेस को एक कर दिया. दो सेपरेट सेंटेंसेस थे, तो उन दो सेपरेट सेंटेंसेस को हमने एक कर दिया. तो दूसरे सेंटेंस का क्या हुआ, दूसरे सेंटेंस का क्लॉज बन गया. देखिए, विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र, पहले ये सेंटेंस था मुंबई इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र, अब वो बन गया क्लॉज. कैसे क्लॉज बन गया, देखो सब्जेक्ट है विच का मतलब हमको मालूम है मुंबई, इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र, प्रेडिकेट है, इज ए वर्ब है. सो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, वर्ब है, लेकिन वो सेपरेट सेंटेंस नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. इसीलिए फिर हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे क्लॉज. और ये क्लॉज क्या कर रहा है, ये वाला क्लॉज डिस्क्राइब कर रहा है, रिलेट कर रहा है. किसको डिस्क्राइब कर रहा है,